तरह से एमएलएज की खरीद फरोख्त हो रही है और दो तरह से उन पर दबाव डाला जा रहा है, एक एजेंसियों के द्वारा और दूसरा प्रलोभन दिया जा रहा है। अब ये बताइए कि अगर किसी एमएलए को ये बोला जाए कि तुम मंत्री बनना पसंद करोगे या जेल जाना पसंद करोगे, तो कितने लोग जेल जाना पसंद करेंगे? और जैसे जैसे इस तरह की चीज़ें होते जाएंगी, जन आक्रोश और भी बढ़ता जाएगा और आप आने वाले समय में देखेंगे कि ये जन आक्रोश आपको सड़कों पर दिखेगा और बाद में पार्लियामेंट तक। और तेजस्वी जी या राहुल जी उसी जनता को आवाज़ दे रहे हैं, उनका जो आक्रोश है उसको चैनलाइज कर रहे हैं। और जो जैसे जैसे चुनाव का दौर आएगा, आप देखिएगा कि यही आक्रोश आपको ईवीएम्स में दिखेगा। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। तेजस्वी यादव इन दिनों यात्रा पर है, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ खेला जो है वो हो गया। दरअसल तेजस्वी यादव की पार्टी की एक विधायक ने जो है वो पाला बदल लिया और बीजेपी के खेमे में चली गई हैं, और साथ ही 2 विधायक भी जो है कांग्रेस के बीजेपी के खेमे में चले गए हैं। क्या कुछ हो रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में बिहार की सियासत में? हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के चीफ स्पोक पर्सन करुणा सागर जी होंगे। कैसे देखते हैं? तो बड़ा कांड हो गया आप लोग के साथ। देवांशु, कल जो हिमाचल में, यूपी में और बिहार में हुआ है वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। जनादेश का दिन दहाड़े डकैती है। देखिए, जनता जब किसी एमएलए या एमपी को चुनती है तो सिर्फ वो एक चेहरे को नहीं चुनती है, एक पार्टी होता है, सिंबल होता है। अगर इतना ही किसी व्यक्ति को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि वो अपने चेहरे पर जीत कर आता है, तो निर्दलीय चुनाव लड़के देख ले और उसे पता चल जाएगा। तो हिमाचल में आप बताइए, 25 सदस्य हैं बीजेपी के और 43 सदस्य हैं कांग्रेस के, और रिजल्ट होता है बीजेपी के फेवर में। यूपी में 7 सीटें, 3 सीट का समीकरण बना हुआ था। 8वां संजय सेठ को खड़ा किया जाता है, जो अपने आप में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर हैं वहाँ पर, और बहुत बड़े बिल्डर हैं, बहुत पैसे वाले हैं। उसी तरह से बिहार में तो आज जिस तरह से एमएलएज की खरीद फरोख्त हो रही है और दो तरह से उन पर दबाव डाला जा रहा है, एक एजेंसियों के द्वारा और दूसरा प्रलोभन दिया जा रहा है। अब ये बताइए कि अगर किसी एमएलए को ये बोला जाए कि तुम मंत्री बनना पसंद करोगे या जेल जाना पसंद करोगे, तो कितने लोग जेल जाना पसंद करेंगे? आज विपक्ष की राजनीति करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। इसीलिए, लेकिन ये जो घटनाएं इस तरह से हो रही हैं, इससे आज का युवा, आज की आम जनता बहुत ही नाराज है, आक्रोशित है, आंदोलित है। और इसका उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है, जो हमारे तेजस्वी यादव जी की जो जन विश्वास यात्रा है उसमें जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है और भीड़ का जो उत्साह है, उसी तरह से राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है उसमें जो भीड़ उमड़ रही है और जो उत्साह है। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र बचाने का दारोमदार सिर्फ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का या इंडिया गठबंधन का नहीं है, ये जनमानस की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। क्योंकि ऐसे ही 80 के दशक में जब हुआ था, आया राम गया राम बड़ा फेमस फ्रेज हुआ करता था, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। लेकिन ये सरकार तो इसकी जो नीति है वो किसी लॉ से कंट्रोल नहीं हो सकती है। इनफैक्ट जब बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा गया था कि जो संविधान आप बना रहे हैं ये आने वाले समय में भारत की सभी समस्याओं को सुलझा पाएगा, तो उन्होंने कहा कि कोई भी संविधान एक समय के हिसाब से होता है और ये डिपेंड करेगा आने वाले संतति पर कि वो संविधान को कैसे चलाएंगे। तो आज जिस तरह से पिछले 10 साल से ये ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन कमल का एक बहुत ही बेहाया तरीके से जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है एजेंसीज का और पैसे का और प्रलोभन का, तो जनता बहुत नाराज है। और ये जन आक्रोश जो अभी इन रैलियों के द्वारा दिख रहा है और जो आपको किसान आंदोलन के दौरान दिख रहा है, जो महिला खिलाड़ियों के समय दिखा, जो मणिपुर में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो आने वाले चुनाव में
जनता इसका पुरजोर जवाब देगी और बीजेपी के पास कहीं मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं रहेगी। लगता है आपको 2024 में ऐसा होने जा रहा है कि बीजेपी को मुंह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, वो लोग आप 400 के पार वाले रास्ते पे हैं। वो कुछ भी बोले, जब आदमी इस तरह से बड़बोलापन करता है ना, तो अपने अंदर का डर जो है उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है। ये किसी आप साइकोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो वो आपको समझा देंगे कि वो बातें बोल कर बड़ा बड़ा क्लेम करके अपने अंदर के भय को छुपाने की कोशिश करता है। इन्हें मालूम है और इनके इंटरनल सर्वे इनको बता रहे हैं कि इनके नीचे से पैरों के तले से ज़मीन खिसक चुकी है और इसलिए ये जो हो रहा है वो हताशा और निराशा का द्योतक है। और जैसे जैसे इस तरह की चीज़ें होते जाएंगी, जन आक्रोश और भी बढ़ता जाएगा और आप आने वाले समय में देखेंगे कि ये जन आक्रोश आपको सड़कों पर दिखेगा और बाद में पार्लियामेंट तक इसका असर दिखेगा। तेजस्वी यादव जो यात्रा कर रहे हैं उसका कितना फायदा आपको लग रहा है कि होने जा रहा है आप लोग को? देखिए, तेजस्वी यादव जी इस समय आम जनता की आवाज़ बन गए हैं। जो हमने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ नेताओं की लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है, क्योंकि जनतंत्र का आधार क्या है? जनता है और जनता का हित, जनता का अधिकार लोकतंत्र को पोषित करता है। तो लोकतंत्र को बचाना सिर्फ नेताओं का काम नहीं है, जनता का भी काम है। और तेजस्वी जी या राहुल जी उसी जनता को आवाज़ दे रहे हैं, उनका जो आक्रोश है उसको चैनलाइज कर रहे हैं। और जो जैसे जैसे चुनाव का दौर आएगा, आप देखिएगा कि यही आक्रोश आपको ईवीएम्स में दिखेगा।